क्या आप जानते हैं कि मकर संक्रांति केवल एक सूर्य के राशि परिवर्तन का पर्व नहीं है, बल्कि यह एक प्राचीन पौराणिक कथा, गहरा संदेश और मानव जीवन के लिए आत्मा उत्थान की कहानी भी है। आज हम उसी कहानी को जानेंगे, एक ऐसी कथा जो हर घर में सुनने योग्य है। तो जुड़े रहिए, क्योंकि यह कहानी है विश्वास, संघर्ष और मोक्ष की। क्योंकि अधूरी कथा छोड़ने से भगवान आपसे नाराज हो सकते हैं। मकर संक्रांति हिंदू धर्म का एक प्रमुख पर्व है, जो हर साल सूर्य देव के मकर राशि में प्रवेश के साथ मनाया जाता है। यह दिन सूर्य के उत्तरायण यानी उत्तर की ओर बढ़ने का प्रतीक है, जिसे शुभ और पुण्य समय माना जाता है। भारत के लगभग हर कोने में इसे अलग अलग रूपों में मनाया जाता है, कहीं उत्तरायण, कहीं लोहरी, पोंगल या घुघुटियां, लेकिन इसकी मूल भावना एक जैसे जाने, बदलाव, दान और जीवन में नई शुरुआत। प्राचीन समय की बात है। एक धर्मवती पत्नी गुणवती थी, जिसने अपना जीवन केवल देवी देवताओं की पूजा, दान, धर्म और सत्कर्म में लगाया। लेकिन जब उसका समय जीवन का अंत होने को आया, यमराज के दरबार में एक सवाल उठा। धर्मराज यम ने कहा कि उसने पितृयम के नाम पर पूजा नहीं की। गुणवती ने दया प्रार्थना की और पूछा कि क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे वह और सभी मनुष्य मोक्ष के पात्र बन सकें। यमराज ने बताया कि जिस दिन सूर्य उत्तरायण में प्रवेश करेगा, यानी मकर संक्रांति के दिन, उस दिन से 1 वर्ष तक मेरी कथा सुनते रहो, पूजा पाठ करो, दान करो, तब मोक्ष की प्राप्ति संभव है। मकर संक्रांति सिर्फ कथा नहीं है, यह जीवन का दर्शन भी है। सूर्यदेव की उत्तरायण यात्रा हमें सिखाती है कि कठिन समय के बाद उजाला अवश्य आता है। यह दिन हमारे रिश्तों में मेल, अहंकार की समाप्ति और नए आरंभ का प्रतीक है। सूर्यदेव की पूजा, नदी में पवित्र स्नान, दान पुण्य और सेहतमंद भोजन का आदान प्रदान, यह सब इस संदेश को मजबूत करते हैं कि हम जीवन में आगे बढ़ते रहें, शुद्ध मन से। तो दोस्तों, मकर संक्रांति सिर्फ त्योहार नहीं, यह एक जीवन मंत्र है। यह हमें याद दिलाता है कि अच्छाई की राह पर चलना, रिश्तों को सुधारना और सत्कर्मों से जीवन को समृद्ध करना ही हमारी सच्ची पूंजी है। अगर आपको यह कथा ने भाव विभोर किया हो, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपको यहीं पर और भी पौराणिक, प्रेरणादायक और आध्यात्मिक कथाएं ला सकें।